अब कह रहे हैं ईरान अपने मौक़िफ़ पर नहीं खड़ा, पर वहाँ 18 लाख रुपए का रियाल का डॉलर हो गया है, वहाँ फूड शॉर्टेज है, वहाँ काफ़ी तबाही हो गई है, लोग जो है वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी लीडरशिप के साथ खड़े में हैं। CIA की रिपोर्ट का इंकशाफ मुज़म्मिल साहब हमारे सामने है, जिसमें ईरान का बेशतर मिसाइल निज़ाम वो कह रहे हैं कि अभी भी महफूज है। जी, वो जो अंडरग्राउंड निज़ाम है वो अभी महफूज है, और बल्कि ये जो सीज़ फायर के दौरान उनकी जो सुरंगें बंद हो गई थी जिन पर बमबारी की वजह से जिनसे अब वो निकाल नहीं पा रहे थे, वो सारा कुछ उन्होंने क्लियर कर लिया। और ये तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा कि इस सीज़ फायर के दौरान उन्होंने ख़ुद को जो है दोबारा स्ट्रेंथन किया है, अपनी चीज़ों को दोबारा लाइन अप किया है। ये बात तो ठीक है कि अगर दोबारा अब जंग होती है तो ईरान स्ट्राइक करने की बेहतर पोजीशन में होगा, और ये भी बात ठीक है कि अमेरिका ने भी खित्ते में बहुत खुद को स्ट्रेंथन किया है, और अगर अब अमेरिका बमबारी करेगा तो वो पहले से ज़्यादा लीथल होगी। अब इस बार उसके पास ताकत ज़्यादा है। आप देखिए ना, चंद दिन पहले तक सऊदी अरब और कतर जो है वो अमेरिकन को अपनी एयर बेस और स्पेस देने को तैयार नहीं थे, लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का इशू ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अब वो देने को तैयार हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि दौरा बीजिंग जो है ट्रंप ये चाहते हैं कि वो बीजिंग जाने से पहले इस मसले को हल करके जाएं। चाइना जो पहले ही सेंसिटिव है ईरान को लेकर, और ईरान ये चाहता है कि शायद ये मामला दौरा बीजिंग के बाद हल हो। उन्हें लगता है कि बीजिंग जो है उनके लिए बात करेगा। लेकिन आज अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने करारदाद पेश की स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से, जिसे रशिया ने वीटो किया है। ठीक है ना, वीटो होने के बाद आपको पता है करारदाद नल एंड वाइड हो जाती है। लेकिन अमेरिका को भी अब, पहले तो अमेरिका कहता था मैं UN को मानता ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं, अब वो भी UN की करारदादों की ज़रूरत महसूस करता है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए, और रशिया ने उसको वीटो किया है। पिछले दिनों अब्बास अराग़ची साहब रूस गए थे, उनकी पुतिन से मुलाकात हुई थी, रूस ने आज वीटो किया है, जो एक बड़ा साइन है कि रूस ईरान के साथ खड़ा है। अब चाइना कितना खड़ा है और कहाँ तक? चाइना की टेबल पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और ईरान का इशू डोनाल्ड ट्रंप के सामने होगा फॉर श्योर। डोनाल्ड ट्रंप अब उसको कैसे टैकल करते हैं ये अब देखने की बात है, बड़ी गौरतलब बात है। लेकिन उससे पहले हालात ये बताए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि किसी ना किसी तरीके से एक मुआहदा सामने हो और उस मुआहदे पे ईरान दस्तखत कर दे। लेकिन ईरान किन शर्तों पर दस्तखत करेगा, ये बड़ी गौरतलब बात है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ईरान अगर मुआहिदा होगा तो उसमें अमेरिका के लिए विक्ट्री होगी, वरना मुआहिदा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप साइन करेंगे जो उनके लिए विक्ट्री का बायस ना हो, फिर मुआहिदा नहीं होगा, फिर जंग होगी। मिड टर्म इलेक्शंस का भी तो एक प्रेशर है ना। देखिए, मिड टर्म इलेक्शंस की फिर काउंटर स्ट्रेटजी ये होगी कि आप ईरान को बहुत ज़्यादा तबाह करके मिड टर्म इंतखाबात में जाएँ, आप फिर ईरान के ऊपर दोबारा एक 40-50 दिन की बमबारी शुरू कर दें, आप स्टेट ऑफ उनकी दोबारा जो पहले जो कमियां कोताहियां रह गई हैं, जो टारगेट्स रह गए हैं, उन टारगेट्स को मजीद मारने की कोशिश। वो तो ब्रीफिंग दे दी गई ना डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ऐसा आप करके भी देख लें, लेकिन खातिर खा नताइज तो हासिल नहीं। देखिए, मेरे वाला खास खातिर खा नताइज क्या होते हैं? नताइज होते हैं अगले को कमज़ोर करना और खुद जीतना। उस कमज़ोर तो होगा ना। आप ये कहेंगे ईरान अमेरिकी बमबारी से ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये बात नहीं मानता। नहीं, फॉर श्योर नहीं पड़ता, लेकिन उसके बरक्स जब अमेरिका ईरान अटैक करता है अमेरिकी अड्डों को, तो नुकसान भी तो आपके सामने अमेरिका पर तो नहीं करता ना। ईरान का कोई मिसाइल अमेरिका वाशिंगटन तो नहीं पहुंच सकता। अमेरिकी अड्डों का नुकसान अमेरिका का नहीं है, तो अब तो वो बैरी बड़े ले आए। इत्तेहादियों को नाराज करना अमेरिका का प्रेशर नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता। अमेरिका सेफ है, अमेरिका को बहरे आबनाए हुर्मुज़ की कोई ट्रेड नहीं है, अरबों की है। आप मेरी बात समझे, हमारी है। मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान तनहा रह जाएगा। एक हद तक दुनिया ईरान के साथ खड़ी होगी, लेकिन उसके बाद दुनिया आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कहेगी कि इसको खोलना ज़रूरी है, लड़ाई अपनी। तो मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज़ को इससे ज़्यादा बंद रखना शायद ईरान के लिए भी ठीक नहीं होगा, उसकी सफारती तन्हाई में इजाफा होगा। क्योंकि सिर्फ अमेरिका तो उससे सफ़र नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका तो बिल्कुल नहीं सफ़र हो रहा, सफ़र तो पूरी दुनिया हो रही है। एक हद तक दुनिया ने ईरान का साथ दिया भी है, लेकिन मेरे ख्याल में एक हद के बाद जब हर मुल्क की अपनी इकॉनमी कोलैप्स हो रही होगी, तो वो इस आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए कहीं ना कहीं तो साथ जाके खड़ा होगा ना कि भाई इसको खोलें। मुझे ऐसे लगता है कि ईरानियंस के पास टाइम कम है, उन्हें इस बेहतरीन मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और इन नेगोशिएशंस को जो है रैप अप करना चाहिए। डिले करने का नुकसान मेरी राय में ईरान को होगा और ईरान को मज़ीद मुज़ाकरात को इल्तवा में नहीं डालना चाहिए। अमेरिकन ब्लॉकेट से कितना नुकसान हो रहा है ईरान को आपके मुताबिक?
काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन चूंकि एक ट्रेन का रास्ता मौजूद है तेहरान से बीजिंग तक, जिसे साइनो ईरान के बीजिंग ट्रेन कहते हैं, क्योंकि इतने बड़े समुद्र को कंट्रोल करना 10,000 किलोमीटर का रेल ट्रैक मौजूद है तेहरान से बीजिंग तक। तो तेल जो है चाइना जो है उस रेल ट्रैक से जा रहा है, लेकिन वो कम जा रहा है। आज जो समुद्र में जितना जा सकता है रेल ट्रैक से उतना नहीं जा सकता है। लेकिन इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि जो ईरानियन ऑयल समुद्र में फंसा हुआ है वो कोई $13 अरब का है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनको ब्लॉकेड हिट कर रहा है, तो वो कहते हैं ना ब्लॉकेड ख़त्म करें। अगर ब्लॉकेड हिट ना कर रहा हो तो वो क्यों कहेंगे ब्लॉकेड ख़त्म करें। ब्लॉकेड ने हिट किया है, ब्लॉकेड और महीना 2 महीने रहेगा, ईरान की इकॉनमी और कोलैप्स करेगी। लेकिन सवाल ये है कि महीना 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, शायद इतना टाइम डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। मुज़फ़्फ़र साहब, सऊदी अरब का इनकार अमेरिका को, सऊदी अरब को कितना जो है वो महंगा पड़ सकता है? नहीं, इनकार इकरार में बदल गया, उन्होंने दे दी वापस बेसिस और एयर स्पेस, कतर ने भी दे दी। मेरे ख्याल में सऊदी अरब मुज़ाकरात को सपोर्ट कर रहा था, ईरान को सपोर्ट कर रहा है और मुज़ाकरात को मौका दे रहा था कि अमन से बात हल हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये तय हो जाएगा कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो फिर बज़ोर ताकत आबनाए हुर्मुज़ को खुलाने की बात होगी। वो ईरान के लिए कोई ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं, क्योंकि यूएई को जिस तरह से अटैक किया है ईरान ने, यूएई को भी अब सोचना होगा आने वाले टाइम में। लेकिन हो सकता है कि हालात इजराइल और यूएई के आने वाले टाइम में डिफेंस पैक्ट की तरफ जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जहां पूरी दुनिया की नज़रें टिकी रहीं और अमरीकी नेवी IRGC के दरमियान कशीदगी शदीद बढ़ गई और हालात यही बता रहे थे कि जंग एक बार फिर से शुरू होने वाली है। लेकिन इसके बाद जब हमने सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट से हमें साफ नज़र आ रहा था कि मुज़ाकरात तो जारी हैं, मुज़ाकरात कैसे जारी हैं, किस तरह से हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। बात करेंगे मुज़फ़्फ़र साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। जावेद मलिक साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, सूरत हाल तो मलिक मुश्किल ही लग साहब, रही है। ये स्टेट ऑफ हुर्मस पे तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी ना, अब मिसाइल्स टू UAE तो आए हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली कुछ कंफ्यूजन रही, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि जब इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का अनाउंसमेंट किया तो उसके पहले और उसके फौरन बाद आपने एक डिटेल मैप देखा जो कि IRGC ने जारी कर दिया। वो उसने तो उस तकरीबन तमाम एरिया को कहा कि ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो ऑब्वियसली जब वो हमने दोनों अतराफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो इट वाज अ मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच, और हमें ये लग रहा था कि हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे तो इट वाज ऑब्वियस, कुछ अनफॉर्चुनेटली वहां से ईरान से कुछ मिसाइल भी लॉन्च किए गए UAE की तरफ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक, तकरीबन तमाम ममालिक ने उसको कंडेम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमने देखा कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है मुजम्मिल साहब, वो बहुत इंटेंसिफाई हुई फौरन। मैं जानता हूं कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान मैं हॉटलाइन तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत करीबी एक राब्ता है, उसको टच किया गया। और आपने देखा कि कुछ ही देर के बाद या एक अगले दिन वहां पे फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान हम प्रोजेक्ट फ्रीडम को होल्ड कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे लेकिन पॉज कर रहे हैं। उसके फौरन बाद मैंने देखा कि मार्को रूबियो की जो प्रेस ब्रीफ थी उन्होंने दी, और उन्होंने अनयूजुअली वो स्पोक्समैन ऑफ द व्हाइट हाउस के पोडियम पे खड़े होकर बात कर रहे थे, आपने देखा होगा। और उन्होंने ये कहा कि देखिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी हमने अब कंप्लीट कर लिया है, यानी हमारे जितने भी अहदाफ थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम एपिक फ्यूरी से हटकर इकोनॉमिक फ्यूरी की तरफ जा रहे हैं। यानी ब्लॉकेड समझ लें उसको, या जिस तरह से भी इकोनॉमिकली प्रेशर में ईरान को लाएं ताकि वो मुज़ाकरात के बेस पर आए।